जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। मित्रों, वर्ष 2026 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए कैसा रह सकता है? आइए बात करते हैं। तो इन्हें देखा जाए तो उम्र के 2 वर्ष 56वां और 57वां साल चलेंगे तो आयु अंक हो जाएंगे 2 और 3। आप भी जानते हैं कि ये अकेली भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, ये एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री हैं और इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। एक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एक और वीडियो में उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, सही उच्चारण तो अजित पवार होता है, पर अब इनका अजीत पवार ज़्यादा चलता है तो क्या किया जाए? तो अजित पवार के लिए उनके बारे में हम एक और वीडियो करेंगे, उसमें बात करेंगे। तो क्या इनके ये दोनों उप मुख्यमंत्री इनके लिए सहज रहेंगे कि असहज रहेंगे? क्या इन दोनों में से किसी को ये हटाएँगे या इनमें से कोई खुद हट जाएगा या दोनों बने रहेंगे? आइए बात करते हैं। गठबंधन सरकार जो चला रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, इस सरकार का स्वरूप बदल सकता है। रूप या चेहरा बदल सकता है सरकार का। तो सरकार का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, बल्कि सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में उल्लेखनीय परिवर्तन कर सकते हैं, पुनर्गठन कर सकते हैं। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है? चलिए आपको ये भी बता देते हैं। पुनर्गठन माने मंत्रियों के विभागों में तब्दीली, बदलाव, कुछ मंत्रियों को हटाना, कुछ नए मंत्री लेना, ये सब पुनर्गठन कहलाता है। और विस्तार कहलाता है कि जो हैं, उनमें से किसी को नहीं हटाया जाए, बल्कि और नए मंत्री ले लिए जाएँ, उसे विस्तार कहते हैं। तो पुनर्गठन कर सकते हैं, उल्लेखनीय रूप से। इस वर्ष देवेंद्र फडणवीस का अपनी ही मंत्रिमंडल के किसी साथी मंत्री के साथ उलझाव हो सकता है, तनाव हो सकता है, विवाद हो सकता है। ये भी है कि क्योंकि इनके गठबंधन के अंक ठीक नहीं है इस वर्ष, तो गठबंधन के अंक की पार्टी के अंक होते हैं, परिवार के अंक होते हैं, महिलाओं के अंक होते हैं। तो अपनी किसी महिला परिजन के कारण, परिवार की किसी महिला के कारण फडणवीस को कोई विवाद का सामना करना पड़ सकता है या असहजता हो सकती है। तो ये इनके लिए एक सिरदर्दी होगी बात, कोई खुश रहने वाली बात तो नहीं है। फडणवीस भाजपा के लिए महाराष्ट्र में एक नया गठबंधन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भले चाहे उसका नाम भी एनडीए ही रहे, क्या कहते हैं उसे, महायुति, महाराष्ट्र की शब्दावली में, राजनीतिक शब्दावली में। भले चाहे वो महायुति रहे, एनडीए रहे, लेकिन नया मतलब जिसमें साझीदार नए आ जाएं, वर्तमान साझीदारों में से किसी को बाहर कर दिया जाए, तो ऐसे नए गठबंधन को बनाने में भी देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका रह सकती है। ये अपने वर्तमान दोनों मुख्यमंत्रियों को बदल सकते हैं या दोनों में से किसी एक को बदल सकते हैं। कौन दो? एकनाथ शिंदे और अजित पवार। या तो दोनों को ही हटा देंगे या दोनों में से किसी एक को हटा सकते हैं। या दोनों ही छोड़कर निकल जाए या दोनों में से कोई एक छोड़कर निकल जाए। बातें दोनों संभव है। कानून और व्यवस्था की बड़ी गड़बड़ इन्हें संभालनी पड़ सकती है, अराजकता की स्थिति। और ये मजहबी दंगों वाली स्थिति, मजहबी अराजकता वाली, जातिगत दंगों, जातिगत द्रोह, यानी कि ऐसे दंगे, ऐसी साजिश, ऐसी अराजकता आगजनी कि जिसके केंद्र में या तो मजहब रहे, संप्रदाय रहे या फिर जाति रहे। ये इनके लिए
परीक्षा का विषय हो सकता है। बस इतना ही इस वीडियो में। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।